दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा 31 मार्च 2025 से हाइड्रोजन ट्रेन का शुरुआत किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ में भारतीय रेलवे ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन मोबिलिटी क्या है और ग्रीन मोबिलिटी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन मोबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे सिस्टम को अपनाना जिससे कि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन क्या है और भारत के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है, भारत में इसकी उपयोगिता कितनी ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत देश में भारतीय रेलवे द्वारा 2 टाइप की ट्रेनें चलाई जाती हैं। एक है जो कि डीजल इंजन से चलती है और दूसरी है जो कि इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। दोस्तों, अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो जो ट्रेनें डीजल इंजन से चलती है वो चलने के साथ ही में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, जो कि हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अब दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक इंजन से जो ट्रेनें चलती है तो हम लोगों को जब वो चलती है तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि उससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, वो ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिक इंजन जिस इलेक्ट्रिक से चलती है उस इलेक्ट्रिक के उत्पादन में अच्छा खासा प्रदूषण हो चुका होता है। तो जो इलेक्ट्रिक इंजन से जो ट्रेनें चलती है वो बस हमें देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन से जो ट्रेनें चलती है वो चलने से पहले ही बहुत सारा प्रदूषण कर चुका होता है। अब दोस्तों, अगर हम हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन में जो सिस्टम है वो है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के द्वारा करंट का निर्माण करना। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है और इसी दौरान करंट भी बनेगा। और दोस्तों, इससे जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो केवल जल वाष्प बनेगा और जल के कुछ बूंदे बनेंगी। इससे ज़्यादा बाय प्रोडक्ट कुछ नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन से इतनी कम पॉल्यूशन होगी कि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति बाइक से अगर 2 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उस 2 किलोमीटर की यात्रा तय करने में जितना वो पर्यावरण को पॉल्यूशन करेगा, जितना वो पर्यावरण का प्रदूषण करेगा, उससे कम प्रदूषण में ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये हजारों यात्रियों को लेकर के 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। और इस तरीके से भारत और पूरे विश्व भर में प्रदूषण जो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है तो इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हिस्सा रेलगाड़ियों से होता है, तो इससे प्रदूषण जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। और दोस्तों, इस हाइड्रोजन ट्रेन की अगर हम दूसरी खासियत की बात करें तो इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी फ्यूल इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, फ्यूल इफिशिएंसी का मतलब होता है कि बहुत कम ईंधन में बहुत ज़्यादा दूरी तय करेगी। अब दोस्तों, अगर हम इसकी डीजल इंजन से अगर इसकी तुलना करके बात करें तो डीजल इंजन से जो ट्रेनें चलती है तो 45 लीटर डीजल में जितनी दूरी वो तय करेगी उतनी ही दूरी केवल और केवल 1 केजी हाइड्रोजन से कर लेगी। और इस ट्रेन में शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होगा, जिससे कि यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगा। और दोस्तों, ट्रेन के शोर शराबे से प्रकृति के जो जीव जंतु हैं उनको भी बहुत हद तक राहत मिलेगी। अब दोस्तों, अगर हम इसकी अगली खासियत की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये पूरी तरह से बिल्कुल स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। और दोस्तों, ये चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री मतलब कि ICF में निर्मित हो रही है। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये भारत से बाहर कहाँ कहाँ चल रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे विश्व भर में सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन 17 सितंबर 2018 को जर्मनी में चली थी। और दोस्तों, इस ट्रेन का निर्माण फ्रांस के रेल कंपनी ने किया था। दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली थी और कब चली थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, 17 सितंबर 2018 को जर्मनी में चली थी। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इस हाइड्रोजन ट्रेन का जो परिचालन है वो भारत में सबसे पहले कहाँ कहाँ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे पहला जो परिचालन है वो जिंद से सोनीपत के बीच में होगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ में ये भी संभावना है कि इस ट्रेन का परिचालन मुंबई से पुणे के बीच में होगा। और दोस्तों, अगर हम इसका अगला परिचालन की बात करें तो इसका अगला परिचालन दिल्ली से जयपुर के बीच में होगा तथा वाराणसी से लखनऊ के बीच में होगा। अब दोस्तों, अगर हम इस हाइड्रोजन ट्रेन में यात्रियों को बैठने की क्षमता की बात करें तो इस हाइड्रोजन ट्रेन में एक बार में 2638 यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हाइड्रोजन ट्रेन से भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और दोस्तों, सबसे पहली बात, ये हाइड्रोजन ट्रेन
प्रकृति और मानव सबकी सेहत को मिलाकर के चलेगी। और दोस्तों ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये हर तरह से भारत के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।